हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमारी क्लास नंबर 1 हो चुकी है और रेलवे की हम एक कंप्लीट सीरीज यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ। और जैसा कि मैंने मैथ की पहली क्लास में आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया, नंबर्स के बारे में बताया, और उन्हीं नंबरों को हम ध्यान में रखते हुए आगे के कुछ नंबर हम इसमें करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट अपने पास मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैंने आपको लास्ट बताई थी और उसी के आगे हम देखते हैं आज अपना अगला नंबर क्या होगा। नेक्स्ट हमारा नंबर है रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर दोस्तों, रियल नंबर अपने पास में हम बोलते हैं इसको वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। एक्चुअली दोस्तों, रियल नंबर जो अपने पास होता है इसको हम आर से डिनोट करते हैं और ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक समावेश होता है। क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संगम होता है या समावेश हम इसको बोल सकते हैं। तो रियल नंबर को हम डिनोटेड बाई आर से डिनोट करते हैं और आर इक्वल टू अपने पास कुछ भी नंबर इसमें हम ले सकते हैं, जो कि -3, 4, 2, 0, 0 और 1/2, -3/2। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से हम कुछ कोई भी नंबर यहां ले सकते हैं। ये अपने पास में रियल नंबर होते हैं। और बात कर लेते हैं इनको, अगर हम देखते हैं तो ये परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संगम, परिमेय अपरिमेय संख्याओं का संगम आपका वास्तविक संख्याएं कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय अपरिमेय संख्याओं का जो संगम होता है या इसके जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे -3, 0, XYZ कोई भी नंबर अपने पास ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5, 2, 3, 1/2, 11/7, इस प्रकार के जितने भी नंबर 0 सहित वो सारे के सारे रियल नंबर में आपके काउंट होते हैं। राइट, यहां अपने पास एक और नंबर, जैसे हम देखते हैं अगला नंबर अपने पास में प्राइम नंबर। अगला नंबर अपने पास में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं, संख्याएं जिनका, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड, वे संख्या जिनका गुणनखंड संभव न हो, वे संख्या जिनका गुणनखंड संभव न हो। तो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव न हो, अर्थात जो एक या स्वयं से विभाजित हूं, एक या स्वयं से विभाजित हूं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उनको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती। राइट, मैंने आपको बताया है
प्राइम नंबर अपने पास ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई भी गुणनखंड संभव नहीं होता है और साथ ही जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, एक या स्वयं से विभाजित होती हैं। आइए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, राइट। प्राइम नंबर अपने पास एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 4, 5, 7 ... इस प्रकार से अपने पास ये नंबर चलते रहते हैं। तो देखना आप 2 भी एक ऐसा नंबर है जिसका स्वयं में भाग जाएगा या फिर 1 से भाग जाएगा। 3 भी ऐसी एक संख्या है। ये सारे के सारे ऐसे नंबर हैं जो कि स्वयं से कटते हैं या फिर 1 से इनका डिवाइड होता है। तो ये नंबर अपने पास प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो प्यारे दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपने पास 2 होगी। क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, और यहां ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट, एक से आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में 1 से 25 तक की 1 से 25 तक की 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या बराबर, जैसे क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आता है 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 1 से लेके 25 तक में कितनी होती हैं, 1 से लेके 50 तक में कितनी होती हैं, 1 से लेके 75 तक में कितनी होती हैं। ये मैं संख्याएं डायरेक्ट आपको लिखवा देता हूँ और इसी के साथ ये अपने पास इनको याद कर लेना, और साथ ही साथ जब हम क्वेश्चन इस पे आधारित सॉल्व करेंगे तो ये हेल्पफुल होने वाली हैं। राइट, यहां 1 से लेके 25 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या अपने पास 9 है, और 1 से 30 तक में अभाज्य संख्याएं बराबर कितनी होंगी? 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10 होती हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं, 50 तक में अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। कितनी होती हैं? 15 होती हैं। 1 से 75 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो 1 से 75 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 7। कितनी होती हैं भाई? 1 से 75 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं 21 होती हैं। कितनी होती हैं? 21। नेक्स्ट आपका आता है 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो आप लोगों को याद रखना है 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25 होते हैं। ये बात आप लोग याद रखना और याद रखना। ये जितने भी मैंने यहाँ फैक्ट्स लिखाए हैं अभाज्य संख्याएं से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, और 1 से 25 तक में अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? 9। आपसे पूछ लेगा कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी है, तो कितनी है अपने पास में? 1 से 50 तक में 15 होंगी।
और 1 से 75 में कितनी होंगी? 21 होंगी। और 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी होंगी? 25 होंगी। तो ये अपने पास इनको डायरेक्ट आपको क्या करना है? याद रख लेना है। इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और ये 2 नंबर और आप लोग देख लो, मैं आपको बता देता हूं। जैसे सम संख्या, वैसे आप लोगों को ये पता होगा सम संख्या, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इसमें बता देता हूं आपको। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, 2 से विभाजित होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 तक ये नंबर अपने पास चलते रहते हैं। ये ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है। कोई भी नंबर जो अपने पास 2 से कट जाता है वो क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या कहलाती है। दूसरा विषम संख्या, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है, विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आप लोगों को पता भी होगा कि हाँ सर सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, क्या उसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं बोलते हैं। तो यहां अपने पास विषम संख्याओं के एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे कि अपने पास 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, 15, ठीक है, ये सब डॉट 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 तक चलते रहते हैं। याद रखना विषम संख्याएं केवल वे ही संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। अदरवाइज किसी दूसरे नंबर का भाग चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो भाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन विषम संख्या आपकी वही होगी जो जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। राइट, आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट चीजों के बारे में। अपने पास टाइप नंबर अगला क्वेश्चन है, जैसे दशमलव संख्याओं का, या 1 सेकेंड यहां देख लेना आप, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार मतलब क्या है इसका? जैसे अपने पास कोई एग्जाम्पल तौर पर हम चीजों को देख लें। फॉर एग्जाम्पल अपने पास 0.666666 डॉट 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 इस टाइप से कोई दिया हुआ है, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 0.666 डॉट 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 आगे तक ये चला जा रहा है। ये हमसे पूछा है को परिमेय में लिखिए, परिमेय रूप में लिखिए, रूप में लिखिए। हमसे पूछा है 0.666 डॉट 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 को परिमेय रूप में हमें लिखना है। ये आपसे ऐसे ही पूछ सकता है को सरल कीजिए, ठीक है, ये 2 या 3 फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। देखें इसको,
यहां पर अपने पास 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम टाइप फर्स्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टाइप फर्स्ट इसको हम बोल सकते हैं। ये अपने पास टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है पहला। देखना आप लोग 0.6 ये बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। अब यहां इसको सॉल्व करने के लिए मुझे बताओ, पॉइंट के बाद अपने पास एक अंक है ना, और एक अंक के ऊपर बार है, तो यहां 0 पॉइंट जो संख्या दी हुई उसको एक बार ऐसे ही लिख लो। जो संख्या एक बार दी हुई है उसको क्या लिख लो? ऐसे ही लिख लो। विदाउट पॉइंट के हम इस संख्या को ऐसे ही लिख लेंगे। 6 का हमने 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे अपॉन का साइन। यहां मुझे बताओ बार कितनी संख्या के ऊपर है? 1 के ऊपर है ना, तो 1 के ऊपर है, तो यहां कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी कि बार हटाओ और 9 लगाओ, संख्या के ऊपर से बार हटा दो और 9 लिख दो। तो इसका आंसर क्या हुआ? 6/9। यानी कि इसको हम काट भी सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आंसर क्या आया? 2/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये अपने पास आंसर होगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 0.72727272 डॉट 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 को भिन्न के रूप में लिखिए। को भिन्न के रूप में लिखिए। इसको हमने भिन्न के रूप में लिखना है। कैसे? तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि कोई भी नंबर अगर पॉइंट के बाद अपने पास आ रहा है, पॉइंट के बाद डॉट 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 ये चले जा रहा है आगे तक, तो इसका मतलब क्या हो कि बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? हम बार लगा देंगे। 6 के ऊपर क्या आया है? बार आ जाएगा। अब यहां 6 के ऊपर बार आ गया, तो जो संख्या पॉइंट के बाद दी हुई है उसको हम एज इट इज ऐसे ही लिख लेते हैं, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार दिया हुआ है उतने ही हम बटे में 9 लिख लेते हैं। तो यहाँ एक संख्या के ऊपर बार था, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया, एक बार 9 लिख दिया। यहां देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास इसको लिखेंगे 0.72727272। ये बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है, तो ये हम लिखेंगे 72 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। मैंने अभी इसको सॉल्व करना बताया कि पॉइंट जो अपने पास नंबर दिया हुआ है उसको पहले एक बार ऐसे ही लिख लेंगे। आप 72 है तो 72 को ऐसे ही लिख लेंगे, और यहां ये देखना है बार कितनी संख्या के ऊपर लगा हुआ है। बार कितनी संख्या के ऊपर लगा हुआ है? तो 2 संख्याओं के ऊपर बार आया है, तो नीचे कितने 9 बनाएंगे? 2 9 बना देंगे। कितने 9 बना देंगे? 2 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कट रहा है तो इसको काट देंगे, और नहीं कट रहा है तो फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे और अपना आंसर लिख देंगे। लेकिन ये संख्या अपने पास कट रही है तो इसको काट दो। 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, बचा कितना? 1 हो गया 12, 3 चौक 12। यहां से इसको काटो 3 बार, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अपने पास कितना मिला? 24/33। 24/33। इसको भी काट लो भाई, ये भी कट रहा है। 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना आया? 8/11 अपने पास आंसर आ चुका है इस टाइप के क्वेश्चन का। तो यहां हम लोग ये परिमेय संख्याओं के प्रसार वाले जो क्वेश्चन होते हैं दशमलव प्रसार में, उनको भिन्नों में चेंज करना या फिर उनको परिमेय के रूप में लिखना हम लोग सीख रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बिल्कुल बेसिक से चीजें कराई हैं, और आज की भी अपनी एक पार्ट नंबर 2 जो क्लास का है वो भी एक बेसिक ही है। कल से हम लोग या नेक्स्ट हम वीडियो में शुरुआत करेंगे क्वेश्चनों की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की और संभावित प्रश्नों की भी हम लोग शुरुआत करेंगे। यहां आप लोग देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और हम लोग देखते हैं आगे। यहां नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 0.625 डॉट 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 इस प्रकार से चले जा रहा है। तो यहां इसको मैं अब आगे लिख नहीं रहा हूं, आपको बता दूं कि ये जो भी डॉट वाली अपने पास दशमलव प्रसार ये चल रहा है, इसको हम परिमेय के रूप में बदल रहे हैं। यानी
भिन्न के रूप में हम इसको चेंज कर रहे हैं। देखना आप लोग इसको हम चेंज कैसे करते हैं। 0.625 ये अपने पास एक बार देखना आप, ये 625 बार बार चले जा रहा है, डॉट 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 आगे तक चले जा रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो यहां से अपने पास ये जो नंबर है पॉइंट के बाद 625 है, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे 625। बार कितने के ऊपर है, बार कितनी संख्याओं के ऊपर दिया हुआ है, 3 संख्याओं के ऊपर दिया हुआ है। तो मैंने बताया था जितनी संख्याओं के ऊपर बार दिया होगा वही आप उतने ही अपॉन में 9 लिख देंगे। आप कितने लिख देंगे, संख्या जो अपने पास 9 है उतनी ही लिख देंगे जितनी संख्याओं के ऊपर बार दिया हुआ है। तो यहाँ 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो यहाँ 3 बार 9 बना देंगे। तो कितना हो जाएगा, 625 बटे 999, ठीक है, 999। ओके, तो ये अपने पास क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब टाइप नंबर फर्स्ट मैंने दशमलव प्रसार की जो संख्याएं थी इसमें टाइप नंबर फर्स्ट को करा दिया है, कंप्लीट करा दिया है। अब देखते हैं हम इसका टाइप 2। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 देख लेना इसका, टाइप 2। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे कि अपने पास 0.6424242 इस टाइप से ये चले जा रहा है आगे तक। को भिन्न में बदलो, को भिन्न में बदलो। यहां देखना आप लोग, मैंने अभी आपको क्या बताया है, देखो 0.6424242 ये अपने पास बार बार आ रहा है, 4242 डॉट डॉट आगे तक चले जा रहा है। तो इसको लिखेंगे 42 के ऊपर क्या लगा देंगे, यहां बार लगा देंगे। 42 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो यहां इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे संख्या दी हुई है पॉइंट के बाद में वो पूरी संख्या हम ऐसे ही उतार लेंगे, 642 इसको ऐसे ही उतार लेंगे। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है, 6 के ऊपर नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, 6 को इसमें से घटा देंगे। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको इस कंप्लीट नंबर में से हम लोग लेस कर देंगे और डिवाइड, जिन संख्याओं के ऊपर बार है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 99। और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है वो ऐसी कितनी संख्या है, यहाँ 1 संख्या है, तो उतने ही नीचे इसके आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, एक बार वापस से मैं आपको बताता हूं। जैसे अपने पास दिया हुआ है 0.6242, यहां डबल संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस डबल संख्या में से हम जिसके ऊपर बार नहीं है टोटल संख्या में से उसको क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। और अपॉन में जिस संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है, जितनी संख्या है वो 99, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 99, इसके ऊपर बार नहीं है तो यहाँ इसके आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उतने ही 0 इसके आगे लगा देंगे। यहां 642 में से आप 6 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 600, बताओ कितना बचेगा, 636 आपका बचेगा, 636। तो 636 बटे कितना हो जाएगा, ये 990 यानी 990। इसको आप 3 से काट लो, कट रहा है 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको काटो 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये कट रहा है 3 से, और 212 बटे 33 नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे लिख दो 212 बटे 33। ठीक है, राइट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं। टाइप 2 में आते हैं जो अपने पास पॉइंट किसी भी संख्या के ऊपर डबल बार दिया हो, किसी और एक संख्या के ऊपर बार नहीं दिया हो, तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का मैं आप लोगों को बताता हूं। 0.732 एक सेकेंड, 0.732
3 2 4 2 4 2 4 2 4 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही आगे तक चले जा रहा है। 7 3 2 4 2 4 2 4 डॉट 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 को परिमेय रूप में लिखना है, या फिर आप कह सकते हो कि भिन्न के रूप में हमें चेंज करना है। तो यहां देखना आप लोग 0.73 यहां 2 4 2 4 2 4 2 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, 2 4 के ऊपर बार लगा देंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो नंबर दिया हुआ उसको एज इट इज ऐसे ही लिख लो। 73 24 कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 73 के ऊपर बार नहीं है, तो 73 इसमें से लेस कर दो। अपॉन कितनी संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 99 अपॉन में, ठीक है। और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं दिया हुआ है उसको हम क्या लिख लेंगे, उतने ही जीरो इस 99 के आगे लगा देंगे। तो यहाँ 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं था तो यहाँ क्या लगा देंगे, 00 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 73 24 में से कितना घटाएंगे, 73 हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ देखना आप 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और यहाँ 2 में से 7 नहीं जाएगा, इधर ढाई लेंगे, हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 में से 7 घटाएंगे, 12 में से 7 घटाएंगे 5 अपने पास बचेगा, और यहाँ क्या रह जाएगा 2, तो ये 2 लिख देंगे क्योंकि आगे संख्या दी हुई नहीं है। कितना आ जाएगा ये 7251, और ये संख्या ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये संख्या आप लोग इसमें लिख लेना। नीचे अपॉन में 999900 यानी कि 9900 ऐसे ही आ जाएगा। ये अपने पास आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं। इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.42232323232 इस टाइप से डॉट 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 आगे तक चले जा रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भिन्न के रूप में लिखो। तो सबसे पहले 0.42323232 बार बार आए जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, 232 के ऊपर बार लगा देंगे। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, जो संख्या दी हुई है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, आप ऐसे ही लिख लेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 4 के ऊपर बार नहीं है, इसको घटा ले यहां से। और कितनी संख्या के ऊपर बार है, 3 संख्याओं के ऊपर बार दिया हुआ है, तो 3 बार 9 नीचे लिख देंगे। और किसके ऊपर बार नहीं है उसको 0 लिख देंगे। तो यहाँ 4232 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 4228 4228 बचेगा शेष इसमें से। और यहाँ 9990 इसको अगर आप 2 से काटो तो ये कट जाएगा, 2 से काट लो, 2 चौके 8 बचा, 1 कितना हो गया 19, 2 नम 18, 1 बचा, 2 नम 18, 2 पंजे 10। ठीक है, इसको 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 नम 2 चौक 8, कितना होगा 2 चौक 8। तो यहाँ कितना आ जाएगा 21 14, यानी कि 21 14 बटे 4995। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर होगा। परिमेय प्रसार वाले क्वेश्चन या दशमलव प्रसार वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी आपको देखने को मिलते हैं। ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने आपको बताया है। इसका थर्ड टाइप का क्वेश्चन मैं और कराता हूं। थर्ड टाइप अपने पास जो है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूं आपको। ठीक है, देखना आप लोग। नेक्स्ट टाइप नंबर अपने पास इसमें थर्ड 3 टाइप। वैसे इस परिमेय प्रसार के या दशमलव जो प्रसार की संख्याएं होती हैं, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं टाइप नंबर 3 आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन देखना आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना इसका, टाइप 3 का 2.43 इस टाइप से डॉट 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 आगे तक चले जा रहा है।
को परिमेय रूप में लिखिए, को परिमेय रूप में लिखिए, परिमेय रूप में लिखिए। इसको यहां देखना आप लोग 2 पॉइंट, ये जो संख्या अपने पास दी हुई है, जो भी नंबर दिया हुआ है 2.43 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। करना कुछ नहीं है। अभी आप लोग थर्ड टाइप में डिफरेंस ये देखिए, हम यहाँ जो भी नंबर ले रहे थे वो 0 पॉइंट से स्टार्ट था, 0 पॉइंट कुछ भी नंबर, जैसे 2 3 4 3 इस टाइप से नंबर चले जा रहे थे। लेकिन यहाँ टाइप नंबर थर्ड में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे पॉइंट से पहले जीरो नहीं है, पॉइंट से पहले क्या है, कोई भी नंबर अपने पास हो सकता है, जैसे 5 3 2 4 8 कुछ भी XYZ कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहां फिर से इसको लिखेंगे 2 प्लस क्या हम इसको आगे से 0.43 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि 2 में अगर हम 0.43 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.43 आ जाएगा। इसके ऊपर है बार। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्रकार से इतना सवाल तो क्या पहले वाला ही बन गया जो मैं पीछे करा के आया हूं। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस ये अपने पास ऐसे ही चलता रहेगा, जो संख्या दी हुई उसको ऐसे ही लिखेंगे। बार कितनी संख्याओं के ऊपर लगा हुआ है, 2 संख्याओं के ऊपर, तो 99 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 99। इधर इसकी इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नम 18 और 2 नम 18, 18 1 19, 198 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना एलसीएम लेके। क्या इतना तो याद है क्या आपको? 1 की गुणा 43 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 43। तो यहां से इसको ऐड कर लेंगे, 198 प्लस 43, 8 3 11 और 9 और 3 12, 12 1 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 231 बाई 99। ये अपने पास इस सवाल का आंसर होगा। तो यहां फाइनली मैंने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन समझाने की यहां कोशिश की है, और इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को अपना यहीं पर रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए और अपना रिवीजन करते रहिए, नोट्स आप लोग बनाते रहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।